welcome to Prep Smart for PGT PGT. This channel provides biology content for all TET, PGT and PGT exams. This is the series covering plant physiology chapters. The chapter we are covering today is the photosynthesis. This is the part 2. If you haven't watched part 1, do watch it. This channel provides pointers of the full syllabus and questions to ACR preparation. So we have already covered the location and the pigments involved in the photosynthesis, also the early experiments. If you want to see the video, I will link it down. We will today cover the light reactions, the first part of the photosynthesis. As we have discussed that photosynthesis is divided into two major processes, light reaction and dark reaction. जैसा कि हमने कवर किया है, लाइट रिएक्शन रिक्वायर्स लाइट. जब हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मेजरली 4 प्रोसेस होता है. लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर का स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन का रिलीज एंड एटीपी एंड NADPH का फॉर्मेशन. ठीक है, ये 4 प्रोसेस होता है हमारे लाइट रिएक्शन में, जो कि इन्वॉल्व करता है दो फोटो सिस्टम के द्वारा होता है. दो फोटो सिस्टम है PS2 एंड PS1, जो कि होता है LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स उसके अंदर होती है, जो इन दोनों फोटो सिस्टम्स को वर्क करवाती है. PS2 का रिएक्शन सेंटर, दोनों ही फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल A, which is surrounded by various pigments we have already discussed. रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A ऑफ PS2, उसका एब्जॉर्प्शन पीक होता है हमारा 680 नैनोमीटर में, इसलिए हम उसे P680 भी कहते हैं. और PS1 का रिएक्शन सेंटर जो है क्लोरोफिल A, वो एब्जॉर्ब करता है, पीक देता है 700 नैनोमीटर में, इसलिए हम उसे P700 भी कहते हैं. जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है इन फोटो सिस्टम्स में, वो बना होता है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन्स के साथ बाउंड रहती है. दिस इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. द इलेक्ट्रॉन डोनर इज द रिएक्शन सेंटर. ये फोटोन है जो कि लाइट रेज है, वो पड़ता है हमारे एब्जॉर्बिंग पिगमेंट पे. दीज आर द एंटेना पिगमेंट्स जो एक के दूसरे पे जंप हो के वो पहुंचती है रिएक्शन सेंटर, यानी कि जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर के पास. द इलेक्ट्रॉन डोनर गेट्स इनटू एक्साइटेड स्टेट एंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. आगे देखते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसा होता है. फर्स्ट, जो हमारा 4 प्रोसेस था, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड ATP एंड NADPH फॉर्मेशन, ये हमारा एक Z स्कीम बनाती है. दिस इज द Z स्कीम. फर्स्ट इज द PS2 एंड देन PS1. द LHC, द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा P680, जो कि लाइट को रिसीव करने पे एक्साइटेड स्टेट पे चली जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को. तभी हमारा वाटर का स्प्लिटिंग होगा. वाटर के स्प्लिटिंग से होगा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, एंड देन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू PS1. PS1 में हमारा P700 रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन को फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएगी बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ लाइट. फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जिसके वजह से हमारा NADPH फॉर्मेशन होगा. दिस प्रोसेस क्या है हमारा, पहले ये अप हिल जाएगी, देन डाउन हिल, देन अप हिल एंड देन डाउन हिल. पूरे प्रोसेस को एक बार पढ़ते हैं. पहला है फोटोन एब्जॉर्प्शन बाय PS2. लाइट एनर्जी एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन इन PS2 leading to the release of high energy electrons. Splitting of water, that is photolysis, happens. Water molecules split into oxygen, protons यानी कि H+ and electrons in PS2. Oxygen is released as a byproduct. Oxygen क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है थ्रू क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन. नेक्स्ट है ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम. एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है PS2 से पास होती है टू प्लास्टोक्यूनिन एंड देन साइटोक्रोम B6F. ये हमारा बना रहा है इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Next, proton pumping. The cytochrome complex pumps protons into the thylakoid lumen, creating a proton gradient. Cytochrome complex से जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है टू प्लास्टोसियानिन, okay, उसके बाद हो जाती है PS1 पे. तो जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसियानिन की तरफ जा रही होती है हमारा इलेक्ट्रॉन, तभी हमारा होता है प्रोटोन पंपिंग, यानी कि स्ट्रोमा. ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हमारा थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में. स्ट्रोमा से हमारा प्रोटोन आता है टू ल्यूमन ऑफ द थायलाकॉइड, जिसके वजह से एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाता है, यानी कि ल्यूमन में प्रोटोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एंड स्ट्रोमल में कम हो जाता है. फोटोन एब्जॉर्प्शन बाय PS1. लाइट एनर्जी एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स इन PS1 विच आर फर्दर एनर्जाइज्ड, यानी कि लाइट इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो गया एंड देन लाइट एनर्जी की वजह से एनर्जाइज हो जाएगा हमारा PS1, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू फेरोडॉक्सिन. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे है फेरोडॉक्सिन. एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS1 आर ट्रांसफर्ड टू फेरोडॉक्सिन विच इज अ स्मॉल आयरन सल्फर प्रोटीन. उसके बाद फॉर्मेशन होगा हमारा NADPH का.
Ferredoxin transfers electrons to NAD plus, reducing it to NADPH. ठीक है, it uses H plus यानी प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमल साइड, जिसके वजह से स्ट्रोमा का प्रोटोन कंसंट्रेशन और भी कम हो जाता है। जेड स्कीम जो साइकिल है हमारा, इसको हम सॉरी दिस इज नॉट अ साइकिल, जेड स्कीम जो हमारा लाइट रिएक्शन का है उसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। नॉन साइक्लिक क्यों? द इलेक्ट्रॉन डजंट टर्न्स, सो नॉन साइक्लिक। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दिस इज हाउ अ जेड स्कीम लुक्स लाइक। ये जेड शेप जो है, ये जेड शेप क्यों दिया गया? जेड शेप फॉर्म होता है जब हम ऑल कैरियर्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स है, उनको प्लेस करेंगे एक सीक्वेंस पर, उनका रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल देखते हैं तो एक जेड शेप फॉर्म करती है, इसीलिए हम इसे जेड स्कीम कहते हैं। क्या होता है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है PS2 में, जो कि वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन बनाएगी एंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी P680 में। अपॉन फोटोन एब्जॉर्प्शन P680 गेट्स एक्साइटेड एंड ट्रांसफर्स इट इलेक्ट्रॉन टू P680। उसके बाद हमारा चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, जो कि हमें फोटोन्स देती है, बाद में वो ATP बनेगा। ठीक है, पहले जाएगा फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसियानिन। ये सीक्वेंस याद करना है, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन। ट्रांसफर हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन टू PS1 नाउ, P700। अपॉन लाइट एब्जॉर्प्शन ये भी एक्साइटेड होगी एंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी P700 एक्साइटेड स्टेट में। देन फिर से हमें डाउनहिल जाना है, तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में बाउंड होता है वो फेराडॉक्सिन, उस पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, हमारा ट्रांसफर होगा। देन इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा NADP प्लस रिडक्टेज के पास, जो हमारा NAD प्लस को रिड्यूस करके बना देगा NADPH। ठीक है, 2 NADPH का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है यहाँ पे। दिस इज द होल जेड स्कीम। ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब नॉन साइक्लिक के साथ साथ हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो है PS2 तो अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देता है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन करता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहाँ होता है? स्ट्रोमल लैमिली में होता है ये, जबकि हमारा जेड स्कीम था वो हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता था। कब होता है? जब हमारा लाइट वेवलेंथ प्रेजेंट होगा 680, नॉट 680, 680 का बियॉन्ड प्रेजेंट होगा, तभी हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि P700 हमारा इन्वॉल्व रहेगा। P700 जब यानी कि PS1 सिस्टम इन्वॉल्व है, जब वो एब्जॉर्ब करेगा 2 फोटोन्स को, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आके अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर को टू, देन ट्रांसफर्स टू फेराडॉक्सिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन, एंड देन वापस P700 को दे देगा। इन दिस प्रोसेस नो NADPH इज फॉर्म्ड, ओनली ATPs आर फॉर्म्ड। ठीक है, पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। फोटोन एब्जॉर्प्शन बाय PS1, लाइट एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स इन PS1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स टू फेराडॉक्सिन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू फेराडॉक्सिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू साइटोक्रोम B6F, प्रोटोन पंपिंग, साइटोक्रोम B6F पंप्स प्रोटोन इनटू द थाइलाकॉइड ल्यूमेन, जिसकी वजह से हमारा ATP का फॉर्मेशन हो। इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू PS1, कंप्लीटिंग द साइकिल। ATP सिंथेसिस, प्रोटोन ग्रेडियंट ड्राइव्स ATP प्रोडक्शन वाया ATP सिंथेसिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस ओनली ATP, नो NADPH और नो ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस हमें बताता है कि ATP जो है क्लोरोप्लास्ट पे कैसे सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स हाउ ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द होल प्रोसेस। हमने पढ़ा कि वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है या वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, उसके साथ हमारा H प्लस यानी कि प्रोटोन्स बन रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि साइटोक्रोम B6F से कॉम्प्लेक्स से हमारा इलेक्ट्रॉन पास होता है, तब इट catches some of the protons from the stromal and transfers it to the lumen of the, this is the lumen portion, this is the membrane of the thylakoid and this is the stromal, outer stromal portion। यहाँ से हमारा कुछ H प्लस आ जाता है ल्यूमन पे। फर्स्ट आया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से, देन आया हमारा ETC से, देन जब NADPH का फॉर्मेशन होता है इट यूजेस सम ऑफ द H प्लस फ्रॉम द स्ट्रोमल साइड ओनली, तो यहाँ से भी और कम हो गया, एंड ल्यूमन पोर्शन में हमारा H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमारा ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP का फॉर्मेशन हमने पढ़ा है कि इन रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है कि ATP का फॉर्मेशन तभी होता है जब एक प्रोटोन का ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। ग्रेडियंट के मतलब कहीं कम कहीं ज्यादा, तो कम कहाँ है? स्ट्रोमा में कम है एंड थाइलाकॉइड ल्यूमेन में हमारा हाई प्रोटोन ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से हमारा ATP का सिंथेसिस होगा, और इसको कौन करवाएगा? एक एंजाइम, दैट इज ATP सिंथेज। ठीक है,
These mechanisms create a proton gradient with a higher concentration of protons inside the thylakoid lumen than in the stroma. Also decrease in the pH of lumen. क्योंकि यहाँ पे H प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो pH बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. ठीक है. तीन तरह से हमारा प्रोटोन ग्रेडियंट बन रहा है. एक है वाटर स्प्लिटिंग यानी कि फोटोलाइसिस प्रोसेस से बन रहा है. दूसरा है प्रोटोन पंपिंग जो कि साइटोक्रोम B6F से हो रहा है. प्रोटोन पंप वो कहाँ से करता है? स्ट्रोमा से ल्यूमेन की ओर ले आएगा. और NAD प्लस का जब रिडक्शन होगा होके बनेगा हमारा NADPH, तभी हमारा H प्लस यूज हो जाएगा स्ट्रोमा साइड से, इसीलिए वहां पे कम हो जाएगा एंड ल्यूमेन में ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट एटीपी का सिंथेसिस होता कैसे है? होता है एटीपी सिंथेस एंजाइम से, जिसका दो पार्टिकल होता है, एक F0 पार्टिकल और एक F1 पार्टिकल. F0 पार्टिकल एक ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करता है जो कि हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है H प्लस का थ्रू मेम्ब्रेन. एंड F1 पार्टिकल क्या होता है? आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा का स्ट्रोमल तरफ प्रेजेंट होगा, नॉट इन द मेम्ब्रेन. और जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा H प्लस का अक्रॉस मेम्ब्रेन, F1 का स्ट्रक्चर का कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है ड्यू टू प्रोटोन मूवमेंट. और दिस एंजाइम देन एटीपी सिंथेस एंजाइम देन synthesize molecules of ATP. This is how the whole process looks like. This is the PS2, uphill, downhill, uphill and then downhill to produce NADPH. and यहाँ जितना भी प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है ड्यू टू एक्स्ट्रा H प्लस इन द ल्यूमेन साइड, वो हमारा पार होगा दिस फ्रॉम दिस ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ F0. ये है हमारा F0 पार्टिकल, ये हमारा F1 पार्टिकल ऑफ ATP सिंथेस, जिसकी वजह से हमारा बनेगा ATP. ठीक है. एक ATP फॉर्म होने के लिए हमें 4 प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरऑल इक्वेशन ऑफ लाइट रिएक्शन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स और कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स चाहिए हमारे एटीपी और एनएडीपीएच को फॉर्म करने के लिए. तो ओवरऑल रिएक्शन होता है हमारा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 NAD प्लस मॉलिक्यूल, 3 ADP, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स ऑक्सीजन ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 2 NADPH एंड 3 ATP. ठीक है. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन लगेंगे. NADPH एक मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लगेगा फ्रॉम स्ट्रोमा साइड जो कि यूज होता है. और एक एटीपी फॉर्म करने के लिए नियरली हमें 4 प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स लगेंगे. ठीक है. These ATP and NADPH which are formed in the light reactions are immediately used in biosynthetic reaction, that is the Kelvin cycle which happens in stroma, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी और सिंथेसाइज करेगी क्या? शुगर. और जो ये ऑक्सीजन हमारा बाय प्रोडक्ट बन रहा है ये क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा. If you like the video, do like the video, share and subscribe to Prep Smart for TGTBG. Also do comment your doubts in the comment section.